चलिए, तो टाइटेशन में हमने डबल टाइटेशन, सॉरी, ए रेडॉक्स टाइटेशन देख लिया हमने, एसिड बेस टाइटेशन भी हमने देख लिया। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। यस रेड, सर। हाँ रेडॉक्स में चलो 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। रेडॉक्स टाइटेशन में वो हाँ आयोडोमेट्रिक, वो सर। आयोडीमेट्रिक टाइटेशन, उसका मीनिंग ही अलग है और कुछ भी नहीं है। बैक टाइटेशन का मतलब क्या है एक्चुअल में? बैक टाइटेशन वही है कि भाई किसी में अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दें, थोड़ा सा एक्सेस में कोई एसिड ले लें, वो बेस से रिएक्शन करें और थोड़ा बहुत एसिड बच जाए तो वापस से हम बेस से उसकी रिएक्शन कराएं, यानी टाइटेशन कराएं, तो इस टाइप का कहलाता है बैक टाइटेशन। ठीक है ना? तो बैक टाइटेशन में अलग से कुछ भी नहीं है कि अलग से हम उसमें कुछ भी दिमाग में बैठाना है। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो बैक टाइटेशन में अलग से कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सा सिंपल सा उसमें गणित है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब हम आते हैं किस पर, देखो डबल टाइटेशन की हम बात करते हैं। डबल टाइटेशन, बाकी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो पूरा हो ही जाएगा। तो हेडिंग है डबल टाइट्रेशन। अब डबल टाइट्रेशन में क्या होता है, दो टाइप के इंडिकेटर हम यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? जो रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं उसे कहते हैं इंडिकेटर। एक तो होता है फिनोल्फथलीन, हाँ सर। फिनोल्फथलीन, और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। दो इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज करते हैं, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज, दोनों इंडिकेटर यूज करके यहाँ पर देखिए, इन तीनों में से तीन का भी मिक्सचर क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि ये बेस का मिक्सचर, इसको हम एसिड के साथ टाइट्रेट करा रहे हैं, तो फिनोल्फथलीन इसके साथ पूरी रिएक्शन शो करता है, इसके साथ नहीं करता, इसके साथ 50% करता है, आपको दिमाग में रखना है। मिथाइल ऑरेंज तीनों के साथ 100% रिएक्शन शो करता है। कि इतनी बात दिमाग में आ जाएगी? हाँ सर। यस सर। तो अगर हमने फिनोल्फथलीन लिया है तो NaOH में जब हम एसिड डालेंगे तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन शो कर देगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ भी कंप्लीट नहीं करेगा, बल्कि आधी रिएक्शन शो करेगा, यानी 50% ही हाइड्रोजन इसके बाहर निकलेंगे। ठीक है? लेकिन अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यस डाला सर। है, मिथाइल ऑरेंज डाला, तो मिथाइल ऑरेंज डालने पर एक कंप्लीट रिएक्शन शो करता है, इसके साथ भी 100%, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी 100%। HCl से हम रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी 100% रिएक्शन हो जाएगी, मिल जाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है? यस सर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। तो अब हाँ हमें, सर। अब क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखना, ठोका पीटी किसके यहाँ चल रही है, अब यहाँ देखना। जैसे अगर हमने लिया, हाँ मिक्सचर हमने लिया, मिक्सचर किसका दिया हमारे पास, NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर दिया हुआ है। अब इक्विवेलेंट, जैसे इसके ए इक्विवेलेंट है, इसके बी इक्विवेलेंट है मिक्सचर में। अब इस मिक्सचर में पहले हमने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला, हाँ सर। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला, फिनोल्फथलीन को शॉर्ट में HPH लिखा जाता है, और इसमें एसिड ऐड किया, एसिड के साथ टाइट्रेशन किया। तो एसिड के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो जो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट यूज होंगे, अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, खाली सोडियम बाइकार्बोनेट बचेगा, क्योंकि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। सिर्फ NaOH के साथ रिएक्शन शो कर रहा है। अब जो मिक्सचर बचा है उसी में हमने मिथाइल ऑरेंज को MeOH से रिप्रेजेंट करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हुए वापस से एसिड के साथ टाइट्रेट किया। ठीक है? तो अब यहाँ वापस से एसिड यूज हुआ तो क्या लगेगी इक्वेशन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में? फिनोल्फथलीन के साथ किया तो देखो फिनोल्फथलीन NaOH के साथ कंप्लीट रिएक्शन शो कर रहा है फिनोल्फथलीन,
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ शो नहीं कर रहा है। तो फिनोप्थिलीन के साथ जैसे हमने रिएक्शन कराई थी तो NaOH तो कंप्लीटली रिएक्शन शो कर रहा है, NaHCO3 नहीं कर पा रहा है, तो ये बच गया तो मिथाइल ऑरेंज उसके साथ रिएक्शन शो करेगा। तो इसी दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के यहाँ पर NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट हमने A लिए हैं और सोडियम के ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट के हमने B लिए हैं, तो निकल आएंगे। अब इसमें देखना, हो सकता है हम डायरेक्ट इसमें टाइट्रेट विथ एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करके हम टाइट्रेट करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज तो दोनों के साथ 100% रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। ठीक है, A प्लस B। तो इसमें हम मिथाइल ऑरेंज पहले एक फ्रेश सॉल्यूशन में डाल रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन के बाद डाल रहे हैं, ये ध्यान रखना हमें क्वेश्चन में। दूसरा केस ले लें, जैसे अगर मिक्सचर हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, NaOH प्लस Na2CO3 दिया हुआ है। तो पहले हमने टाइट्रेट किया, टाइट्रेट विथ HCl यूजिंग फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करके हम टाइट्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, NaOH कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यानी HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, NaOH तो 100% प्लस हाफ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यही होगा। क्या लिखा ऊपर, फिनोप्थिलीन के साथ सोडियम कार्बोनेट कितना शो करता है, 50%। देखो यहाँ क्या लिखा है, 50%। हाँ सर। 50% शो करता है, तो ये 50%। इसका मतलब अब अगर इसी में हम ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में हम वापस से अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करें, टाइट्रेट विथ एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो अब सिर्फ आधा सोडियम कार्बोनेट बचा। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू हाफ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये यूज होगा। क्लियर। लेकिन अगर हम सीधा डायरेक्ट हम मिथाइल ऑरेंज यूज करके डायरेक्ट करें मिक्सचर में, टाइट्रेट विथ एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कंप्लीट रिएक्शन शो करेगा। बात समझ में आ गई। तीसरा केस देखिए, जैसे अगर हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ है NaHCO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो अगर हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज से, टाइट्रेट विथ एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, तो बताइए मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो 100% रिएक्शन शो करेगा। तो हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर पहले हमने इस मिथाइल फिनोप्थिलीन यूज किया तो फिनोप्थिलीन इसके साथ तो शो करता नहीं, इसके साथ आधा करेगा।
NaCO3 के साथ नहीं करेगा और उसके साथ 50%। ग्राम इक्विवेलेंट एसिड इक्वल टू हाफ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3. ठीक है, Yes, sir. बचा क्या हमारे पास, क्या बचा? फिर हम किसके साथ करेंगे? मिथाइल ऑफ ऑरेंज के साथ। Na2CO3 और NaCO3। हाँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या बचा? बचा है हाफ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट बचा, प्लस क्या बचा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3. NaCO3 बचा। ठीक है, ये Yes, बात sir. क्लियर हो गई? हाँ सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के थ्रू आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो थोड़े से क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, देख लें? हाँ सर। Yes, sir. चलिए तो देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या दिया हुआ है। A solution of NaOH and sodium carbonate is prepared. 25 ml of this solution required for neutralization. क्या लिखा हुआ है इसमें? 25 ml of 0.08 नॉर्मल HCl जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो फिनोल्फथालीन बताइए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, राइट? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करते हुए। तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट कितने? 0.08 इंटू 25। इसके इक्विवेलेंट हम A मान लेते हैं और इसके इक्विवेलेंट B मान लेते हैं। तो एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर। हाँ सर। क्या बनी? 2A प्लस B इक्वल टू 50 इंटू 0.08 बन गई। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है? मिथाइल ऑरेंज अकेला जब हम यूज करते हैं, इससे ये नहीं बोला है कि फिनोल्फथालीन के बाद उसी में मिथाइल ऑरेंज ऐड किया है, ऐसा लिखा गया? देखिए नो सर। एंड पॉइंट यहाँ पर होता है कि जब पहला एंड पॉइंट फिनोल्फथालीन के साथ लिया, दूसरा एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज के साथ लिया, मतलब जहाँ फिनोल्फथालीन ने रिएक्शन खत्म की थी वहीं से हमारा मिथाइल ऑरेंज ने रिएक्शन शुरू की। ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज अलग से लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि उसके बाद मिथाइल ऑरेंज से कंटिन्यू किया। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस कंप्लीट रिएक्शन शो करेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट बताइए 0.08 इंटू 35। NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट हमने ये माने और सोडियम कार्बोनेट की भी माने, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ से क्या ए और बी की वैल्यू निकल आएगी? यस सर। फाइंड ए एंड बी। एक्चुअल में ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट निकल आए, क्योंकि मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम हमने किस में लिया है? मिलीलीटर में लिया है, तो ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, या मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, राइट? मिली इक्विवेलेंट ए और बी है, तो नॉर्मेलिटी अगर हमें निकालना है तो मिली इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ml में कितना दिया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन का 25 ml दिया है, तो 25 ml की आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी। किसकी? ए की या फिर बी की? हाँ ना? यस। ए और बी की वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या आ रही है? यस सर। सभी की वैल्यू 1.2 है। सभी की वैल्यू 1.2 और ए की 1.6। ठीक है, तो ए इक्वल टू आ रहा है 1.6 और बी की वैल्यू 1.2। ठीक है ना? ए का मतलब क्या है? NaOH, तो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम इन ml, और नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू 1/2 मिली इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन ml।
क्यों? सॉल्यूशन तो हमने 25 ml ही ले रखा ना दोनों के हाँ, मिक्सचर सर। का। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. पक्का? हाँ sir. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हाँ, आ जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. चलिए तो अगले क्वेश्चन। ये रहा अगले क्वेश्चन का आधा पार्ट। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ सर। पढ़ लिया? हाँ सर। ये रहा बचा हुआ आधा। शुरू करो। हमें 8 ग्राम मिक्सचर दे रखा, हम उसके ग्राम से कोई लेने देना नहीं। अभी ध्यान देना, 8 ग्राम का 1000 ml तक बनाया, 1000 ml में से हमने 25 ml हम इसके यूज कर रहे हैं, तो 25 ml पूरा 8 ग्राम होगा क्या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट? नहीं सर। नहीं. वो तो 1000 ml में, हम कैसे करेंगे 25 ml में इतना, तो फिर 1000 ml में कितना वो कैलकुलेट करेंगे। ओके। हाँ। तो सॉल्व वैसे ही करना है। बताइए पॉइंट में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Element of HCl, पहले मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे थे, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस sodium ग्राम bicarbonate. इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCl3. ठीक है, तो ये कितना है? मिलीग्राम है, वॉल्यूम क्योंकि ml में ले रहा है, मिलीग्राम। हाँ, Yes, sir. ये 1/10 इंटू 32.5 का सोडियम कार्बोनेट के हम ए ले लेते हैं, इसके हम बी ले लेते हैं। एक इक्वेशन बन गई। अब जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी? 25 ml में आएगी, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 25 ml के साथ कर रहा है। अब आगे बोल रहे हैं फिनोक्सिलिन के साथ यूज करा, उसी में नहीं डाला, अलग से फिनोक्सिलिन यूज किया है। तो फिनोक्सिलिन के लिए बताइए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू बताइए हाफ ऑफ B/2. इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का शो नहीं करता है। हाँ सर। तो यहाँ पर कितना है? Yes, sir. 1/10 इंटू 11.80 इक्वल टू 1/2 इंटू बी। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। Yes. हाँ सर, यहाँ से B की वैल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बी के जो मिली इक्विवेलेंट है 25 ml में आए, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? बी की वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेट करो जल्दी से। सर नीचे ये B A आएगा ना सर. 23.60. 2.36। Yes. 0.6। हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। बी तो 25 हाँ। ml, सिंस 25 ml कंटेन कितना बी? 2.36 मिली इक्विवेलेंट, लेकिन 8 ग्राम तो 1000 ml में है, तो 1000 ml में कितना मिली इक्विवेलेंट है? 2.36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 25 मिली इक्विवेलेंट। ये मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे तो फिर नॉर्मलिटी निकाल सकते हाँ हैं। मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो वॉल्यूम कितना दिया है ml में? 1000 ml मतलब 1 लीटर। हाँ सर। तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? सीधी यही नॉर्मलिटी कहलाएगी, वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम। सर Yes, मैंने इक्विवेलेंट को नॉर्मलिटी. हाँ बोलो। by 25। सर ये B वाले में ये आपने हाँ इस साइड लिखा है ना 1/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3, ये क्या होगा? Na2CO3 कहाँ लिखा है? Na2CO3 देख फिर से लिखा तो सर. कहाँ सर लिखा? फिर यहाँ पे ये आना चाहिए ना. Na2CO3 को अपन ने ये माना कि बी माना? अच्छा ये माना है। ए. ओहो ओहो ठीक ठीक ए, बिल्कुल ए ले ए हैप्पी। यस सर. समझ में आ गया? हाँ सर. थोड़ा मैं काढ़ा पी लूं। यस सर. अगले क्वेश्चन पे आ जाए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर.
हाँ सर। ठीक है, टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रहा हूँ लेकिन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको मिलेगा चॉकलेट के जगह पर सर्वर। देखो क्या लिखा है। Yes, sir. So milli equivalent of HCl. पहले क्या कर रहा है इसमें, अब उसी में हम मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं। क्या लिखा, एट दिस हाँ। स्टेज मिथाइल ऑरेंज Methyl एडेड। orange. इसके मिली इक्विवेलेंट ए ले लेते हैं, इसके बी ले लेते हैं। तो पहले बताइए। Yes, sir. इसके 0.1 into 25 कर देंगे। हाँ, तो यूजिंग फिनोक्सिलिन मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH plus प्लस हाफ 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 हाँ हाँ ठीक है, 50% शो करता है। Na2CO3. तो ये हो गया Yes, sir. 0.1 into 25 सर इक्वल अमाउंट टू किसके टर्म्स में निकालना है? एक इक्वेशन बन गई। सर अमाउंट मोल्स में निकालना है। हाँ अमाउंट, हाँ किसी में भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पर लीटर में निकालना है ना, यस सर। ग्राम पर लीटर निकाल, कुछ भी निकाल लो, वहाँ कौन से Yes, ऑप्शन sir. दे रखे हैं। पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। सो 40 और 80। अब बचा क्या, बचा क्या, अब इसी में हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो आधा बचा हुआ है, आधा हो गया, आधा बचा हुआ है। Yes, sir. इक्विवेलेंट Yes, ऑफ sir. HCl इक्वल टू हाफ और मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। HCl के अब कितने लग रहे हैं, इसी एसिड के 0.1 नॉर्मल के बाद में 5 ml लग रहे हैं, तो हाफ और ये दो इक्वेशन हो गई। तो ये और भी आ जाएगा, बाकी तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। Yes, sir. सभी को हो जाएगा। हाँ सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। Yes, sir. हाँ सर। चलिए रहा अगला क्वेश्चन, ट्राई करिए। अब इसमें क्या लिखा है, द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड विथ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट विथ मिथाइल Yes, ऑरेंज। sir. इसका मतलब क्या है, उसी फिनोल्फथालीन के बाद मिथाइल ऑरेंज डाला कि अलग से मिथाइल ऑरेंज, अलग से सॉल्यूशन लेके मिथाइल ऑरेंज So दिया। पहले phenolphthalein की हाँ अलग से लिया। अलग से लिया है, ठीक है। बताइए यूजिंग फिनोल्फथालीन एसिड की मिली इक्विवेलेंट 0.1 into 5, इसके ए ले लेते, इसके बी ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू A/2। A plus B. अरे बी क्यों होगा, बाइकार्बोनेट के साथ कहाँ फिनोल्फथालीन शो करता है। उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। Yes, sir. Yes. अब मिथाइल ऑरेंज हम अलग से ले रहे हैं, उसी सॉल्यूशन में नहीं डाल रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज के हाँ। साथ 0.1 into 12.5, तो मिथाइल ऑरेंज के साथ A plus B। A plus B। क्वेश्चन में दिया ना, रिपीट तो कर रहे हैं हम, लेकिन अलग Yes, से sir. कर रहे हैं, उसी में नहीं ऐड कर रहे हैं। हो जाएगा। Yes, sir. हाँ बताइए, सर। देखो कितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम है।
है ना डिफिकल्ट? यस सर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं है, यस सर। सबसे इजी। चलिए आगे बढ़े। यस सर। बढ़ लेते हैं, ये लीजिए। बताइए। वन बाई 20 इंटू अलग अलग है कर कि देंगे। पहले तो बता, अलग अलग है कि अलग अलग टाइट्रेट करा है कि फिनोप्थिलीन के बाद मिथाइल डाला? अलग अलग किया है। अलग अलग किया है सर। बस तो जस्ट ऊपर जैसी क्वेश्चन हो गया ये। हाँ। ठीक इशिका, इशिका फिनोप्थिलीन यूज करके 1/20 इंटू 20, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। यस ए सर। प्लस B/2। बी। मिथाइल ऑरेंज यूज करके कितना सेम एसिड दिया है, मतलब 1/20 और वॉल्यूम 30। 30। ए प्लस बी Yes, sir. 100% रिएक्शन करेगा दोनों के साथ। यस सर। कीजिए। यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। वैभव हाँ सर। आ गया? हाँ सर। ऋषिवा हाँ सर। तेरा क्या चलता रहता? आधी क्लास छोड़ना, आधी करना, क्या चल क्या रहा तेरा? सर वो बार बार बाहर हो जाती हूँ, फिर कनेक्ट ही नहीं होता। तेरे यहाँ तो ब्रॉडबैंड है कि नेट है, क्या लगाया? सर वाईफाई भी है, नेट भी है, दोनों है, पर वो पता नहीं जूम बार बार दिक्कत दे रहा है। उसको इंस्टॉल कर लो ना जूम को। सर किया तो 2 बार कर लिया और लैपटॉप पे भी ट्राई कर लिया। अब पापा से बोला तो पापा बोल रहे हैं कि वाईफाई चेक करवा लेते हैं। वाईफाई की सर स्पीड अभी नया ही चेक, लगवाया है। स्पीड चेक करो वाईफाई की। मोबाइल पे स्पीड चेक कर लो, क्या स्पीड है उसकी। ठीक है सर। मोबाइल पे नेट चेकर डालो, टाइप करो, अपने आप स्पीड बता देगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। हो जाएगा? हाँ सर। सबको समझ में आ गया ये? नहीं अभी नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं आया। इसमें क्या है समझने के लिए? बोलो अक्षर। सब उनका वेट दिया हुआ है तो डिवाइड बाय मोलर वेट इनटू n फैक्टर कर लेंगे और उसको नॉर्मलिटी दी अच्छी है इनकी तो 1 ही कर देंगे इक्वल में। HCl के हमें क्या चाहिए? HCl का वॉल्यूम निकालना है। 50 Yes, ml sir. सॉल्यूशन दे रखा है यस इसका। सर। 1 ग्राम तीनों के दे रखे हैं, 1 ग्राम तीनों के दे रखे हैं। इसके मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे सोडियम कार्बोनेट के? 1 बाय मोलर वेट ऑफ 1 बाय 1 बाय मोलर मोलर वेट वेट ऑफ 106 N2SO3 की बाय 50 ml ले रहे ना, 50 बाय 1000। इसकी नॉर्मलिटी होगी सोडियम कार्बोनेट, क्यों? क्योंकि इसका यस सर। एक्चुअल में आधी रिएक्शन होगी, तो n फैक्टर 1 ले लोगे, इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, और NaOH के साथ भी तो होगी, प्लस NaOH के साथ यस सर। 1 बाय 1 40 बाय 40 अपॉन 50 बाय 50 बाय 1000। यहाँ से नॉर्मलिटी दे रखी है, 1 दे रखी नॉर्मलिटी, n नॉर्मल का मतलब 1, तो वॉल्यूम आ जाएगा यस सर।
मिथाइल ऑरेंज में तो हाँ, मिथाइल ऑरेंज में तीनों रिएक्शन कर लेंगे। मिथाइल ऑरेंज के हाँ साथ यस सर, और उसका इनफेक्टेड हाँ टू रखेंगे। 2 इन्फेक्टर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट पूरा रिएक्शन कर लेगा। तो इसके लिए सोडियम यस कार्बोनेट सर पूरा रिएक्शन करेगा तब इसका इन्फेक्टर 2 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट में 53 50/1000 प्लस सोडियम कार्बोनेट का इन्फेक्टर 1, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, एक ही एच है ना, यस सर ये हो जाएगा Yes, sir. 84/50/1000 इक्वल टू नॉर्मलिटी 1 इंटू वॉल्यूम इन एमएल। ये मिले लीटर नहीं एमएल, क्या ले रहे हम, एक मिनट गड़बड़ कर रहा है कुछ। सर एमएन में आएगी। अरे ग्रुप तो जा, उसको भी लिख दिया है। ये क्या कर दिया, ये जो अपन ने लिखा है तो नॉर्मलिटी लिख दी ना, ये तो नॉर्मलिटी लिख डाली। सर सिर्फ वही आएगा, वेट अपॉन मोलर वेट इनटू इन्फेक्टर ही आएगा। वो तो ठीक है, ये तो हम जो पूरा लिखा है तो नॉर्मलिटी लिख डाली। यस सर, सर वॉल्यूम नहीं आएगी नीचे। वॉल्यूम, हाँ तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, इक्वेशन गलत लिख ली ना, ये वॉल्यूम नहीं आएगा, ये तो ये क्या आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम नहीं आएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट। और ये लीटर में ले लोगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़े, हाँ सर। लेकिन ये Yes, 50 sir. तो ये भी तो सोचो 50 ml भी तो दिए हैं, कर लो। हाँ तो एक काम करो ना, इसको फिर 50 ml में कन्वर्ट कर लो, अभी करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट ही हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा। सर 50 ml कुछ काम नहीं आ रहा है। काम तो आ सकता है अगर अपन जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए हैं, ये तो आ गया अपने ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ तो नहीं आने वाला है, फिर काम में नहीं आएगा। समझ में आ गया। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ट्राई करिए, कीजिए। बन जाएगा Sir, इसमें प्लस करना है. Yes, sir. भाई, सेकेंड एंड पॉइंट हाँ बोल रहे हैं ना, सर। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन के जस्ट बाद उसमें ऐड किया है, उसमें डाला है। Yes, sir. हो जाएगा। हाँ सर. हाँ किसी का सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए। सर ये थोड़ा बता दीजिए. भाई ये सेम अलग अलग है, अलग अलग किया नहीं सर। अलग अलग है। मिथाइल ऑरेंज अलग अलग से यूज करते हैं तो अलग है, और फिनोप्थिलीन अलग यूज करते हैं तो अलग है। देखो ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रीड करो।
दिया है अलग अलग, यस सर, हाँ ये हो जाएगा। हाँ sir. ठीक है ना, बाद में ऐड नहीं किया है, अलग अलग लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बताइए। अलग अलग है कि साइमल्टेनियसली यूज किया है? अलग अलग किया है। अलग अलग किया है। सर अलग अलग है। आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सर कोई दिक्कत? नहीं आगे बढ़ा जाए। यस सर, हाँ सर। तो ये टाइट्रेशन समझ में आ गया अब इतने, डबल टाइट्रेशन। यस सर, टाइट्रेशन वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया है। चलिए, अब ये रेडॉक्स वाले टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करिए। बताइए। नहीं आया समझ में? MnSO4 किस सर में आगे कन्वर्ट हो रहा है? Mn+4 में। इसकी +2 है, Mn+4 में इसका n फैक्टर कितना हुआ? n फैक्टर 2। तो हो गया। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 मालूम है, ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। Mn+2 में इसका n फैक्टर 5 हो गया। अब करना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnSO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो MnSO4 के ग्राम इक्विवेलेंट यानी मोलरिटी इंटू n फैक्टर यानी नॉर्मलिटी बन गई है, इंटू वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है, अपॉन में 1000 लीटर में कर दो वॉल्यूम, तो ग्राम इक्विवेलेंट बन गया। इसके ग्राम 1/10 इक्विवेलेंट, हाँ क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना, तो नॉर्मलिटी डायरेक्ट ले लो नॉर्मलिटी ऑफ इंटू MnO4। वॉल्यूम 16/1000, यहाँ से नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब नॉर्मलिटी आ जाए, मोलिटी फाइंड करना है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलिटी इंटू n फैक्टर होता है, तो KN4 की मोलिटी भी आ जाएगी। हाँ ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस सर, चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कल से नया चैप्टर आ जाएगा, कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर तुम लोगों ने जितना पढ़ रखा है, एक लेक्चर वो कॉपी में से पढ़ लेना, 12th। तो कल के लेक्चर में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले कॉपी में से पढ़ लो जितना है। और अक्षर कॉपी में लिखाया था नहीं लिखाया था मैं स्टेट्स ऑफ मैटर? सर लिखवाया था। हाँ, तो इसकी एक PDF तो सेंड करना मेरे को, तो उसमें तुम लोग जल्दी पढ़ लोगे, तो उतना पार्ट पढ़ लेना, क्योंकि यस इनको सर। वहाँ पर एक आध लेक्चर का टाइम लगेगा अभी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। यस सर।
बोलो जल्दी से। H2O2 का एन फैक्टर 1 होता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बोलो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KML। यही लिखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट दिया 1 Yes, ग्राम, sir. लेकिन कितना परसेंट दिया? X%, मतलब X/100। X 100 into 70. यस अरे पीछे क्या बैकग्राउंड में चल रहा है? और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 17, क्योंकि H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। इक्वल टू नॉर्मलिटी हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम दिया XML, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो। ओके, X से X कैंसल, तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। हाँ सर। कीजिए। यस सर। अगला क्वेश्चन। इशिका, तेरा रिप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा, लगता है सो गई है। अगला क्वेश्चन। बताओ। क्या दिया है? ऑक्जिलेट का परसेंटेज फाइंड करना है। तो एसिड बेस रिएक्शन है, मालूम है ऑक्जिलेट किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्जिलेट कन्वर्ट होता है CO2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसकी +4 है, तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जिलेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, राइट? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ यस सर ऑक्जिलेट आ गया, यानी W/E। E का मतलब क्या है? E का मतलब क्या? इक्विवेलेंट वेट। मोलर वेट अब हम यहाँ से वेट फाइंड करना है। मोलर वेट। इक्विवेलेंट वेट, मोलर वेट क्या होता है ऑक्जिलेट सॉल्ट का? ऑक्जिलेट का मोलर वेट कितना हो गया C2O4 का? 64 और 24 88। 88 तो वेट फाइंड करना, वेट बाय 88 बाय एन फैक्टर 2 है, इक्वल टू 1/20 इंटू 90/1000। तो वेट आ जाएगा क्या? यस अब सर हमें फाइंड करना है परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज इक्वल टू W बाय सैंपल लिया 0.3 इंटू 100। क्लियर? हाँ सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी। साइटेशन हो गया, बस प्रैक्टिस करनी है अब आपको।